दोस्तों स्वागत है आप सबका सबसे बड़ा रुपया पे। आशा है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से रुपया कमा रहे होंगे। दोस्तों कल की ट्रेड आप लोगों की गजब की रही होगी। देख लेते हैं एक बार कल की ट्रेड्स और फिर जानेंगे आज का हाल। दोस्तों पेटीएम पेटीएम मैंने बताया था कि 620 रुपये के ऊपर आपको अगर मिलता है तो ले लेना है। 625 के आसपास इसकी बहुत ही अच्छी बाइंग रहेगी। तो पेटीएम का कल का मैं चार्ट आपके सामने खोल रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ से खुला था पेटीएम। बहुत 637 640 रुपये के आसपास ही गया। यहाँ से फिर ये काफ़ी देर रुका रहा। 625 रुपये के आसपास इसने भरपूर खरीदारी के मौके दिए एंड 625 के बाद से पेटीएम जो है 638 रुपये का इसने लेवल दिखाया। 635 रुपये मैंने टारगेट बताया था 625 से, और ये ट्रेड रही सक्सेसफुल। दूसरी ट्रेड हम देखते हैं, जैकॉर्प लिमिटेड। जैकॉर्प लिमिटेड में आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि सीएमपी पे लीजिएगा और जैकॉर्प लिमिटेड अच्छे लेवल आपको देगा। तो ₹129 पे एक समय आपको मिल रहा था और ₹132 के लेवल्स इसने आपको दिए। अच्छा खासा रिटर्न था, अगर देखें तो लगभग इसने आपको 3% के करीब रिटर्न दिया अगर आप इस कॉल में होते। और हाई से इसका रिजेक्शन मैंने बताया था। खैर स्विंग ट्रेड के लिए अभी भी सारे के सारे स्टॉक्स ओपन हैं। एक और स्टॉक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट, तो इंडिया मार्ट के लेवल्स आप देख सकते हैं। हाई लगाया इंडिया मार्ट ने 5103 रुपये का कल। और इसका जो लो था वो था 4975 का। तो इसमें भी ठीक ठाक था, हालांकि इंट्राडे की कॉल नहीं थी, ये स्विंग ट्रेड की कॉल थी। जाइडस मैंने बताया था, जाइडस में मैं अभी भी बुलिश हूँ, न्यूज़ चाहे कुछ भी हो। जाइडस लाइफ, हालांकि इवनिंग में इसमें जब मार्केट क्लोज होने वाला होता है एक ब्रेकडाउन सा हमेशा हमको देखने को मिलता है, लेकिन लेवल्स वही रहते हैं जाइडस के। जाइडस जो है 486 के ऊपर अगर सेट होता है तो बहुत अच्छा करेगा जाइडस, ऐसा मुझे लगता है। और 550 तक के लेवल्स वो शॉर्ट टर्म में निकाल के देगा। स्विंग ट्रेड है, मैंने खुद जाइडस में एंट्री ली है और मैंने जैकॉर्प में खुद से एंट्री ली है। पेटीएम में मैंने इंट्राडे किया था। अब चलते हैं आज के शेयर्स की तरफ। चलते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक की तरफ। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। तो निफ्टी 50 जैसे कि मार्केट को सबको दिशा निर्देश करता है, तो आप जानते हैं निफ्टी 50 के बारे में एक बात तो समझ लीजिए। 17,200 से नीचे जब तक ये क्लोजिंग दे रहा है, ये सिर्फ ऊपर की तरफ गुलाटियां मार रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है निफ्टी 50 के हाथ में इस समय पे। निफ्टी 50 अभी भी सेल साइड है, सेल ऑन राइज होगा जब भी होगा। 50 पॉइंट 100 पॉइंट जितना भी मार्केट खुलता है। 210 से नीचे 17,200 से अगर ये नीचे जा रहा है, 17,210 से अगर ये नीचे खुल रहा है या फिर ट्रेड कर रहा है, ये कमज़ोर ही है, इसमें सिर्फ सेलिंग प्रेशर ही आएगा। और आज भी आपको यही देखने को मिलेगा, तो इसलिए पोजीशंस के बारे में सोच कर रख लीजिए। छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है, कब बड़ी गिरावट आ जाए मार्केट में कुछ पता नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, निफ्टी 50 जब तक कि 17,200 से नीचे अपने पोजिशंस में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की चीज़ें सजाकर मत रखिएगा। अब चलते हैं उज्जीवन की तरफ। तो ये उज्जीवन का चार्ट 200 डीएमए का सपोर्ट मिल रहा है इसको 233 पे, और कल यही 200 डीएमए का सपोर्ट उज्जीवन को सपोर्ट किया जा रहा था, ऊपर की तरफ भेजे जा रहा था, रिवर्स दिए जा रहा था। आपको जो ट्रेड लेनी है वो ट्रेड लेनी है इसके नीचे 17, इस वाली कैंडल पे आप लोगों को ट्रेड लेनी है। यहाँ से अगर ये गिरता है उज्जीवन 233 से, तो ये जाके आप लोगों को 17,221 तक के टारगेट आपको देगा। और यहाँ पर एसएल आप लोगों को रखना है 17,236 का। 17,236 के ऊपर उज्जीवन जो है स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ,
दोस्तों अरबिंदो फार्मा है। अरबिंदो फार्मा हालांकि मुझे लगता है गैप अप खुलेगा और ऊपर से सेल साइड की अपॉर्चुनिटी दे सकता है, और गैप अप ना खुले तो इसने जो है 200 डीएमए के ऊपर कल इसने क्लोजिंग दी है, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और अरबिंदो फार्मा मैंने 410 से देना शुरू किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, और यहाँ पर जब ये इसने सपोर्ट लिया था 446 के ऊपर, तो ये यहाँ से बाइंग की ग्रीन सिग्नल थी। मैंने अरबिंदो फार्मा में कोई कॉल नहीं ली, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है अरबिंदो फार्मा अच्छे टारगेट दे सकता है आप लोगों को। अभी 511 पे ट्रेड कर रहा है। अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग इसमें टारगेट और एसएल आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों निफ्टी फार्मा जो है ना, वो एक बहुत ही बड़ी मूव की तैयारी कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी फार्मा में एक बड़ा मूव आ सकता है। ग्लेनमार्क का चार्ट देखिए, 439 पे ट्रेड कर रहा है और 488 तक के टारगेट ये कभी भी दे सकता है ऊपर उठकर, अगर ये 450 के ऊपर ट्रेड करता है। ये एक पोजिशनल कॉल थी। दोस्तों चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट में लेके आ रहा हूँ, बहुत ही वीक है चार्ट पे। अपने सारे के सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है चंबल फर्टिलाइजर। गिरेगा तो किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा चंबल फर्टिलाइजर को। जो लास्ट सपोर्ट है चंबल फर्टिलाइजर के पास, वो भी टूट गया है। अभी चंबल फर्टिलाइजर को 1 घंटे के चार्ट पे देखता हूँ कि इसके पास अपना क्या सपोर्ट बचा हुआ है। तो कल के डे का लो जैसे ही चंबल फर्टिलाइजर काटता है, इसमें सेल साइड ट्रेड आएंगी। तो ये है 263 और 254 रुपये का। जैसे ही ये काटता है अपना लो, तो इसमें सेल साइड ट्रेड लीजिएगा। चंबल फर्टिलाइजर अच्छे रिटर्न देगा इस मामले में आपको। देख लेते हैं कहाँ तक चंबल फर्टिलाइजर अपना लो लगाता है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, इस कैंडल पे इस समय चंबल फर्टिलाइजर ट्रेड कर रहा है, जो कि 3 मई 2021 की, यानी कि 2 साल पहले कैंडल थी। इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को फॉलो कर रहा है चंबल फर्टिलाइजर। तो अभी जो है चंबल फर्टिलाइजर अच्छा खासा इसमें ब्रेकडाउन आएगा चंबल फर्टिलाइजर में, और ये जो है 223 रुपये तक जाएगा। लेकिन आपको शॉर्ट टर्म अगर देखना है तो इस कैंडल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा चंबल फर्टिलाइजर जो है 251 रुपये के नीचे बहुत वीक है, और 251 के नीचे ये 232 रुपये तक के टारगेट दे सकता है एक या दो ही दिनों में। तो 251 रुपये के नीचे आप टारगेट रखिए इसका। 246 रुपये इसका सेफ टारगेट है। इतना कर लीजिए, चंबल फर्टिलाइजर बहुत अच्छा रिटर्न आप लोगों को दे देगा। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी और स्टॉक से आप फ़ायदा उठाएंगे। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।